दोस्तों, आपने अली बाबा और 40 चोर की कहानी सुना होगा। आज मैं आपके लिए इसी तरह का एक मूवी लेकर आया हूँ जिसमें एक फैमिली का खानदानी बिजनेस होता है चोरी करना। मूवी का नाम है ब्रदर, जो साल 2024 में आई थी। कहानी की शुरुआत जेडी और मॉक को दिखाते हुए होती है, जो एक लॉकर को खोलने की कोशिश करते हैं। जेडी, जिसका दिमाग बहुत ही तेज था, वह बड़ा होकर चोर बनना चाहता था, अपने खानदानी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता था। और उसका भाई मॉक उससे बिल्कुल अलग था। उसके अंदर भी टैलेंट था, वह किसी भी लॉकर को आसानी से खोल सकता था, पर उसे चोरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर उसके अंदर एक अच्छा आदत था कि वह हमेशा अपने भाई का साथ देता था, जिसके चलते आज भी वह एक लॉकर खोलता है। इसका कारण था जेडी का अंकल क्रैब केक, क्योंकि जेडी और उसके अंकल के बीच में शर्त लगा था कि जेडी और उसका भाई मिलकर भी इस लॉकर को नहीं खोल सकते। लॉकर खोलने के बाद जेडी सीधा अपने अंकल के पास जाता है जीते हुए पैसे लेने के लिए। उसका भाई मॉक अपनी दादी से पूछता है कि मॉम कहाँ है। उसकी दादी बताती है कि उसकी मॉम ग्लेन के साथ है। मॉक कहता है कि क्या इस साल भी हम थैंक्स गिवन नहीं मनाएंगे। तभी बाहर से एक गाड़ी की आवाज़ आती है, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। यह कोई और नहीं, मॉक की मॉम कहती थी और उसका बॉयफ्रेंड ग्लेन। पुलिस का सायरन सुनकर जेडी का अंकल तुरंत वहां से भाग जाता है। उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड ग्लेन के साथ भागते हुए घर के अंदर आती है। उसके बॉयफ्रेंड के पैर में गोली लगा था। दरअसल उसकी मॉम और उसका बॉयफ्रेंड ग्लेन एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देकर आ रहे थे, इसीलिए पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। मॉक की मॉम उसे कहती है कि इस साल भी मैं थैंक्स गिवन में यहाँ नहीं रहूंगी। मॉक कहता है कि आप कहाँ जा रही हैं। उसकी मॉम कहती है कि यहाँ से बहुत दूर। तभी मॉक की दादी बैग लाकर देती है, जिसे लेकर उसकी मॉम वहाँ से जाने लगती है। पर ग्लेन खाने की प्लेट लेकर अपने साथ जाता है, क्योंकि उसे बहुत जोर से भूख लगा था और शायद इसीलिए जेडी ग्लेन को बहुत ही पसंद करता था। उसकी मॉम जाने से पहले जेडी और मॉक को बोलती है कि वे लोग एक दूसरे का ध्यान रखें। मॉक अपनी मॉम को बोलता है कि आप हमें भी अपने साथ ले जाए, पर उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें ढो नहीं सकती। यह कहकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी। ग्लेन के पैर में गोली लगा हुआ था। उसे लगता है कि वह नहीं बचेगा और पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेंगे, इसीलिए ग्लेन कैथी को कहता है कि मैं माल को ठिकाने लगाता हूँ, और अपने पॉकेट से हीरा निकाल कर खा लेता है। कैथी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर ग्लेन उसकी बात नहीं मानता। इन हीरो की कीमत $40 लाख थी। अब कहानी 24 साल आगे जाती है। इन 25 सालों में जेडी और मॉक ने बहुत जगह डाका डाला था और बहुत बार जेल गए थे, और आज ये लोग एक म्यूजियम में चोरी करने के लिए आए थे। जेडी मॉक को कहता है कि यह हमारा आखिरी चोरी होगा। मॉक कहता है कि बचपन से वह यही कहता आ रहा है। जिसके बाद ये लोग म्यूजियम के अंदर जाते हैं। मॉक लॉकर को खोलता है। उसके अंदर बहुत ही एंटीक कॉइन था, जिसका कीमत बाजार में लाखों डॉलर था। जेडी मॉक को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए भेजता है। तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और कहता है कि रुक जा, 1.5 फुटिए, तू पकड़ा गया। जेडी कहता है कि मैं तो यहाँ डिलीवरी का सामान लेने के लिए आया था। तभी उसका भाई मॉक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके चलते वहाँ का सामान गिर जाता है और म्यूजियम का सायरन बजने लगता है। जेडी और मॉक वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी पुलिस जेडी को घेर लेती है। मॉक, जो कि पीछे था, वहाँ से भाग जाता है। 5 साल तक जेल की सजा काटने के बाद आज जेडी बाहर निकल रहा था। इसका कारण यह नहीं था कि उसकी सजा पूरी हो गई, बल्कि जेडी ने $40 लाख के हीरो का डील किया था एक पुलिस वाले के साथ, जिसका नाम था ऑफिसर पावरफुल, और उसका पिता जज था, जिसने जेडी की सजा को माफ कर दिया था उन हीरो के लिए। ऑफिसर पावरफुल उसे एक मोबाइल फ़ोन देता है और कहता है कि वह उसके कांटेक्ट में रहे और भागने की कोशिश ना करे, वरना वह उसे उठाकर जेल में डाल देगा। इसके बाद हम मॉक को देखते हैं, जिसने शादी कर लिया था। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और आज उसकी वाइफ के घर वाले मॉक के घर में आने वाले थे। इसीलिए उसकी वाइफ एबी मॉर्गन मॉक को कहती है कि रेस्टोरेंट से आते समय वह खाना लेकर आई। दरअसल मॉक अब सुधर गया था और अपनी फैमिली को चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम करता था, और आज मॉक को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया जाता है। यह कह करके उसने अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री को छुपाई है, जिसके चलते उसे खाने में डिस्काउंट भी नहीं मिलता, जो यहाँ पर काम करने वाले आदमी को मिलता था। मॉक जब घर जाता है तो वहाँ पर उसका भाई जेडी होता है, जिसे देखकर मॉक को झटका लगता है, क्योंकि जेडी जब जेल में था तो मॉक ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया था और ना ही उसे मिलने की कोशिश किया था। मॉक कहता है कि फ्रेडी अंकल ने उसे मना किया था। इसके बाद मॉक पूछता है कि वह इतनी जल्दी जेल से कैसे बाहर निकल गया। जेडी बताता है कि उसे ऑफिसर पावरफुल के साथ डील करना पड़ा। एक दुकान के अंदर एक तिजोरी में बहुत ही ज़्यादा पैसा है, हमें उसे चुराना होगा। उस लॉकर को तुम बहुत ही आसानी से खोल दोगे। मॉक कहता है कि इसमें वह उसे शामिल ना करे। मेरी एक फैमिली है जिससे मैं बहुत ही प्यार करता हूँ। यह कहकर मॉक वहाँ से उठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मॉक की वाइफ एबी मॉर्गन के फैमिली वाले आते हैं। जेडी भी उनके साथ समय बिताता है।
उनके जाने के बाद मॉक अपनी वाइफ को कहता है कि जेडी कभी भी फौज में नहीं था। उसकी वाइफ कहती है कि उसे पता है वह जेल क्यों गया था। मॉक अपनी वाइफ को यह बात बताने में हिचकता है तो उसकी वाइफ कहती है कि हम सबसे गलती होता है, इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें एक दूसरे के लिए सुधरना होगा। जेडी जब अपने अपार्टमेंट में होता है तभी कोई उठाकर उसे बाटअप में पटक देता है और उससे पूछता है कि उसका मोबाइल फ़ोन कहाँ है। जेडी बोलता है कि यहाँ है। वह आदमी ऑफिसर पावरफुल था। वह कहता है कि उसे फ़ोन पसंद नहीं आया, अगर आया तो वह फ़ोन अपने साथ लेकर क्यों नहीं गया था। जेडी कहता है कि वह खाना खाने के लिए गया था। ऑफिसर पावरफुल कहता है कि आगे से वह उसका फ़ोन टाइम पर उठाए। इसके बाद ऑफिसर पावरफुल उससे हीरा मांगता है तो जेडी कहता है कि हीरा लाना इतना आसान थोड़ी ना है, मैं टीम बना रहा हूँ। जिसके बाद ऑफिसर पावरफुल बंदूक बाहर निकालता है और उसके अंगुलियों का निशान अपने बंदूक पर ले लेता है ताकि जेडी उसे धोखा ना दे, और कहता है कि उसके पिता को उससे बहुत ही उम्मीद है। और जाने से पहले ऑफिसर पावरफुल उसे एक घुसा मारता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने होता है उसका भाई मॉक, जो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कॉल कर रहा था। जेडी उसे रोकता है और कहता है कि ऑफिसर पावरफुल ने उसका यह हाल किया है। मॉक कहता है कि जब तक तू उसे पैसे नहीं देगा तब तक वो तुझे धोता रहेगा। जेडी कहता है कि सबको दूसरा मौका नहीं मिलता। जेडी यह बात मॉक को ही कह रहा था। जिसके बाद मॉक कहता है कि कहाँ है वो लॉकर, जिसका मतलब था कि मॉक जेडी का साथ देने के लिए तैयार था, उसके साथ चोरी करने के लिए तैयार था। मॉक कहता है कि यह हमारा आखिरी चोरी होगा और जेडी से पूछता है कि कहाँ है वो लॉकर। जेडी कहता है कि चैंपलिन में। जिसके बाद मॉक अपनी वाइफ को झूठ बोलता है कि उनकी दादी का तबीयत खराब हो गया है, मैं और जेडी उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, आने जाने में 4 दिन लगेगा। उसकी वाइफ एबी मॉर्गन कहती है कि उसकी फैमिली डिनर में आ रहे हैं, उससे पहले आ जाना। जिसके बाद जेडी और मॉक चैंपलिन जाने के लिए निकलते हैं। मॉक कहता है कि उसने झूठ बोला था कि फ्रेडी अंकल ने उसे कॉल करने के लिए मना किया था और उससे मिलने के लिए मना किया था। जेडी बोलता है कि उसे पता है कोई भी समझदार इंसान उसके पास कानूनी सलाह लेने के लिए नहीं जाएगा। रात को ये लोग एक होटल में बिताते हैं। अगले दिन ऑफिसर पावरफुल उसके अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ पर जेडी नहीं होता। उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वह लोकेशन चेक करता है तो उसका लोकेशन इसी घर के टॉयलेट में दिखा रहा था जहाँ ऑफिसर पावरफुल को उसका मोबाइल फ़ोन मिलता है। जब यह बात ऑफिसर पावरफुल के पिता को पता चलती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। उसका पिता कहता है कि तुम एक 1.5 फुटिया को भी संभाल नहीं सकते। ऑफिसर पावरफुल कहता है कि मैंने उसका फिंगरप्रिंट बंदूक पर ले लिया है, अगर उसने हमें धोखा दिया तो हम उसे दोबारा जेल के अंदर डाल देंगे। इसके बाद जेडी अपने भाई मॉक को बोलता है कि उसे अपने एक दोस्त से मिलना है, उसका घर रास्ते में पड़ता है। मॉक कहता है कि हमें काम खत्म करके वापस जाना होगा। जेडी कहता है कि मैं 5 साल तक जेल में रहा हूँ, 5 मिनट के लिए अपने दोस्त से तो मिल ही सकता हूँ। जिसके बाद मॉक और जेडी उसके घर जाते हैं। जेडी की यह दोस्त एक लड़की होती है जिससे जेडी आज से 3 हफ्ता पहले ऑनलाइन साइट में मिला था, जहां पर ये लोग दोस्त बने थे। जेडी और उसके दोस्त मॉक को सोफा रूम में छोड़कर क्वालिटी टाइम बिताने के लिए रूम में जाते हैं। तभी मौका देखकर जेडी उसका आइडेंटिटी कार्ड चुरा लेता है जो बार्नेट कंस्ट्रक्टर साइट का था। तभी मॉक के चिल्लाने की आवाज़ आती है। दरअसल मॉक के पास एक गोरिल्ला आ गया था जो उससे चिपकने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते वह बहुत ही डर जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। जेडी की दोस्त यानी कि उस लड़की को लगता है कि जेडी और मॉक एनिमल वेलफेयर की तरफ से आए हैं उसका गोरिल्ला पकड़ने के लिए, इसीलिए उसकी दोस्त जेडी को कमरा में बंद कर देती है और अपने गोरिल्ला को बचाने के लिए जाती है। जेडी खिड़की से कूदकर कमरे से बाहर निकलता है और गाड़ी में बैठकर मॉक के साथ वहां से भाग जाता है। जिसके बाद ये लोग एक होटल में रुकते हैं। जेडी जब नहा रहा होता है तभी मॉक के हाथ में उस लड़की का आइडेंटिटी कार्ड लग जाता है। मॉक जेडी से पूछता है कि हमें किस दुकान में चोरी करना है, उसका नाम क्या है। जेडी बोलता है कि गोलमायर नाम की कोई दुकान है, वहां पर हमें चोरी करना है। यह सुनकर मॉक जेडी के सामान की तलाशी लेता है तो उसे उसकी मॉम का एक लेटर मिलता है जिसमें उसके मॉम ने लिखा था, प्यारे लाडले, प्लान में काम स्टार्ट होते ही मुझे चिट्ठी लिखना, प्लान के बारे में मॉक को मत बताना, पता है ना तुम्हें वो बहुत ही जल्दी हाइपर हो जाता है। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद मॉक कहता है कि मॉम ने मुझे चिट्ठी क्यों नहीं लिखा, वो हमेशा तुम्हें ही चिट्ठी क्यों लिखती है। जेडी कहता है कि मॉम को लगता होगा कि तुम जल्दी हाइपर हो जाओगे, इसीलिए। मॉक कहता है कि मैं, यह कहते हुए मॉक सारा सामान बिखेर देता है और अपना सामान उठाकर वहां से जाने लगता है। जेडी उसे रोकने की कोशिश करता है तो मॉक कहता है कि तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो, पुलिस वाली कहानी भी तुमने झूठ बोली होगी। जेडी बोलता है कि पुलिस वाली बात सच थी। मॉक कहता है कि मॉम कहाँ है। तभी उसकी मॉम दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है, जिसे देखकर मॉक नीचे गिर जाता है, पर उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आता। मॉक कहता है कि आप 30 सालों से गायब थी
और आज आप आ गई। उसकी मॉम कहती है कि उन लोगों ने हमें धोखा दिया, तुमने हमारा हाल देखा तो था। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जेडी की मॉम और उसका बॉयफ्रेंड ग्लेन गाड़ी से भाग रहे थे। तभी ग्लेन ने सारा हीरा निकल लिया था। उसकी मॉम किसी तरह पुलिस से बचकर ग्लेन के डेड बॉडी को एक बहुत बड़े पानी के टैंकी के सामने दफना देती है ताकि माहौल ठंडा होने पर वह हीरा निकाल सके। और पुलिस ने उसकी मॉम को वांटेड लिस्ट में डाल दिया था, जिसके चलते उसकी मॉम बहुत सालों तक अपने देश नहीं आ सकी। मॉक कहता है कि उस समय हम 15 साल के थे। उसकी मॉम कहती है मैंने माफ़ी तो मांग लिया। मॉक कहता है कि आपने अभी तक माफ़ी नहीं मांगा है। उसकी मॉम कहती है कि मैं ऐसे ही हूँ, मुझे उस समय जो सही लगा मैंने किया। मॉक कहता है कि आप इतने सालों बाद यहाँ पर क्यों आई हैं। उसकी मॉम कहती है कि मैं मरने वाली हूँ। जिसके बाद मॉक कहता है कि आप एक बार फिर से झूठ बोल रही हैं, और वहाँ से उठकर चला जाता है। जेडी उसके पास जाता है और कहता है कि मॉम को कैंसर है, वह ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक जिंदा रहेगी। मॉक कहता है कि वह पुलिस वाला जो तुम्हें डुबाकर मारने वाला था उसका क्या। जेडी बोलता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, माल मिलते ही मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। मॉक कहता है कि कौन सा माल। जिसके बाद जेडी उसे हीरो के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी कीमत अभी $40 लाख है। मॉक कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने चोरी छोड़ दिया है। जेडी कहता है कि मैं तुम्हें चोरी करने को कहाँ बोल रहा हूँ, अपने पुश्तैनी खजाना जिसमें हमारा हक है उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ। हमें बस एक डेड बॉडी तो उखाड़ना है, इसके बाद तुम जीते रहना अपनी शरीफों वाली जिंदगी। जिसके बाद मॉक तैयार हो जाता है उनकी मदद करने के लिए। अगले दिन ऑफिसर पावरफुल पेडी के दोस्त के घर पहुंच जाता है और उसके मुंह से सारा कुछ निकलवा लेता है। उसे पता चल जाता है कि पेडी का एक भाई भी है मॉक। तभी वह गोरिल्ला आकर उसे बहुत ही मारता है, जिससे डर कर ऑफिसर पावरफुल वहां से भाग जाता है। मॉक उसकी आइडेंटिटी कार्ड का उपयोग करके बार्नेट कंस्ट्रक्टर साइड में जाता है और वहां पर बहुत सारा जेसीबी रखा हुआ होता है। मॉक वहां से एक जेसीबी लेकर बाहर निकल जाता है। यह देखकर जेडी और उसकी मॉम बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही दूरी में वह जगह था जहाँ पर उसकी मॉम ने अपने बॉयफ्रेंड ग्लेन का डेड बॉडी को दफनाया था। यह जगह अब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी था जहाँ पर गोल्फ सेंटर बना दिया गया था। ये लोग जेसीबी के जरिए गोल्फ सेंटर के अंदर घुसते हैं। उसके मॉम पानी की टैंकी को देखकर बताती है कि उसने डेड बॉडी कहाँ दफनाया था। जिसके बाद मॉक खुदाई स्टार्ट करता है। वहाँ से ग्लेन का डेड बॉडी बाहर निकलता है। मॉक डेड बॉडी के अंदर हाथ डालकर हीरा बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी गोल्फ सेंटर के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जेसीबी घुसाना मना है। यह कहते हुए बहुत सारे लोग इनकी तरफ आने लगते हैं। तभी मॉक को डेड बॉडी के अंदर से वह हीरा मिल जाता है, जिसे लेकर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जंगल में आकर ग्लेन के डेड बॉडी को दफनाने लगते हैं। तभी जेडी कहते कहते एक्साइटमेंट में कहता है कि मॉक की नौकरी चली गई और आज हम लोग बहुत अमीर हो गए। ये सुनकर मॉक को झटका लगता है। वह कहता है कि मैंने तो तुम्हें नहीं बताया कि मेरी नौकरी चली गई। मॉक कहता है कि यह तुम्हारा काम था, है ना? तुम्हें पता है ना कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मुझे नौकरी की कितनी ज़रूरत है। इस बात पर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। मॉक वहाँ से उठकर चला जाता है। उसकी मॉम उसके पीछे जाती है और उसे समझाती है। मॉक कहता है कि जेडी को साथी नहीं, कूली चाहिए भारी भारी सामान उठाने के लिए। उसकी मॉम कहती है कि ऐसा नहीं है। जेडी उसे बहुत ही मानता है। जिसके बाद मॉक कहता है कि आपको याद है आपने जाने से पहले क्या कहा था? उसकी मॉम ने कहा था कि मैं तुम्हें ढो नहीं सकती, पर यहाँ पर उसकी मॉम पलट जाती है और कहती है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें खो नहीं सकती। यह सुनकर मॉक हंसने लगता है। उसकी मॉम कहती है तुमने देखा तो था कि ग्लेन का क्या हाल हुआ था। इसके बाद हम जेडी को देखते हैं जेसीबी के ऊपर आराम करते हुए। तभी वहाँ पर ऑफिसर पावरफुल आ जाता है, जिसे देखकर जेडी छुपने लगता है। ऑफिसर पावरफुल उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि उसका हीरा कहाँ है। तभी उसका भाई मॉक ऑफिसर पावरफुल के ऊपर हमला कर देता है और उसे बहुत ही मारता है। ऑफिसर पावरफुल उसके ऊपर बंदूक तान कर उसे कंट्रोल में करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस पर हाथ उठाने की। तभी मौका देखकर जेडी हीरो से भरा बैग जंगल की ओर फेंक देता है, ताकि हीरो से भरा बैग ऑफिसर पावरफुल के हाथ में ना लगे। पर ऐसा करते हुए ऑफिसर पावरफुल उसे देख लेता है, जिसके बाद ऑफिसर पावरफुल उन्हें घुटनों के बल में बैठाकर हीरो से भरा बैग उठाने के लिए जाता है। तभी जेडी की मॉम हीरो से भरा बैग को उठा लेती है। ऑफिसर पावरफुल उसकी मॉम को कहता है कि आंटी जी, हीरो से भरा बैग आप मुझे दे दीजिए, वरना मैं आपके बेटे को गोली मार दूंगा। उसकी मॉम अपने बेटों को सॉरी बोलती है और हीरो से भरा बैग लेकर वहां से भागने लगती है। यह देखकर सबको झटका लगता है, पुलिस वाले को भी, जेडी को भी
और सबसे ज़्यादा मॉक को, जो कहता है कि कितनी मतलबी है यह औरत। जिसके बाद सब लोग उसके मॉम के पीछे भागते हैं। उसकी मॉम गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद ये लोग उसकी मॉम का पीछा करते हैं। तभी गाड़ी के अंदर जेडी और उसकी मॉम का झगड़ा हो जाता है अपनी मॉम को लेकर, जिसके चलते इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ऑफिसर पावरफुल को बहुत ही चोट आता है, वह गाड़ी में ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जेडी और मॉक किसी तरह गाड़ी चलाकर वहाँ से निकल जाते हैं और गार्बेज शॉप में आकर अपने हाथ की रस्सी को खोलते हैं। मॉक अपनी वाइफ एबी मॉर्गन से बात करता है। उसकी वाइफ कहती है कि वह कहाँ है, क्योंकि उसके फैमिली वाले डिनर के लिए आ चुके थे। उसकी वाइफ कहती है कि उसे रात तक घर वापस आना होगा। जिसके बाद मॉक जेडी के पास जाता है। जेडी कहता है कि उसकी मॉम ने उसे हमेशा बेईमानी सिखाया। जेडी कहता है कि उसे लगा था कि उसकी मॉम उसके साथ ईमानदार रहेगी, पर आज उसके मॉम ने उसे भी धोखा दे दिया। जेडी मॉक को कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, वह अपनी फैमिली के पास वापस लौट जाए। मॉक कहता है कि जज के पास तुम्हारा फिंगरप्रिंट वाला बंदूक है, हमें उसे वापस लाना होगा। पैडी मॉक को कहता है कि वह इन सब में ना पड़े। मॉक कहता है कि मुझे पता है कि मॉम कहाँ है। जिसके बाद ये लोग मॉम के पास जाते हैं। उधर इनकी मॉम फ्रेडी के पास अपना एक हीरा बेचती है, जिससे उसकी मॉम को $40 लाख मिलता है। उसकी मॉम के पास अभी भी 3 हीरा बच गया था। उसकी मॉम पैसा लेकर वहाँ से बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर मॉक और पैडी आ जाते हैं। मॉक कहता है आप अपने बच्चों को भूल गई मॉम। उसकी मॉम कहती है कि उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता, हीरा बचाना इम्पोर्टेंट था। मॉक अपनी मॉम से हिस्सा मांगता है तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं दूंगी और वहाँ से भागने लगती है। पैडी और मॉक अपनी मॉम का पीछा करते हैं। ये लोग एक बहुत बड़े मॉल के अंदर पहुँच जाते हैं। मॉक अपनी मॉम से बैग छीनने की कोशिश करता है, तभी वह बैग नीचे गिर जाता है। उसकी मॉम कहती है कि जेडी बैग लेकर भाग जाएगा। मॉक कहता है कि वह नहीं भागेगा। तभी जेडी बैग उठाता है तो उसे गोली चलने की आवाज़ आती है। यह कोई और नहीं, ऑफिसर पावरफुल था, जो अपने गाड़ी में रखा हुआ मोबाइल फ़ोन का लोकेशन ट्रैक करके यहाँ पहुँच गया था। गोली की आवाज़ सुनकर बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को बुला लेता है। मॉक जेडी के पास आता है और कहता है कि अब हम क्या करें। जेडी बोलता है कि उसके पास एक प्लान है। इसके बाद मॉक और जेडी ऑफिसर पावरफुल के सामने आते हैं। ऑफिसर पावरफुल कहता है कि बैग में क्या है। जेडी बोलता है कि बैग में पैसा है। जिसके बाद ऑफिसर पावरफुल उसे बैग मांगता है, पर जेडी उसे बैग नहीं देता और कहता है कि पहले अपना हिसाब बराबर होना चाहिए। ऑफिसर पावरफुल कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जेडी कहता है कि तुम मुझे मत छोड़ो, पर मेरे भाई को तो छोड़ोगे। यह सुनकर उसका भाई कहता है कि तुम पैसा खुद हड़पना चाहते हो। यह कहते हुए मॉक और उसका भाई जेडी आपस में लड़ने लगते हैं। यह देखकर ऑफिसर पावरफुल गोली चलाकर उन्हें शांत करता है। जिसके बाद जेडी और मॉक वहां से हट जाते हैं और ऑफिसर पावरफुल बैग खोलता है। उसके अंदर से स्प्रे निकलता है जिसे जेडी ने रखा था, जिससे उसका आंख जलने लगता है। वह जिधर मन तिधर गोली चलाने लगता है, जिससे एक गोली सिलेंडर में लगता है। वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे क्रिसमस ट्री ऑफिसर पावरफुल के ऊपर गिर जाता है। ये लोग पैसे लेकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर बाहर पुलिस था। तो जेडी और मॉक सिलेंडर करने के बारे में सोचते हैं। तभी उनकी मॉम वहां पर आती है और कहती है कि पैसा संभाल कर खर्च करना, और पुलिस को सिलेंडर करने के लिए जाने लगती है। जेडी कहता है कि मॉम आप ये क्या कर रही हैं। उसकी मॉम कहती है कि मेरा मन पलटे, इससे पहले तुम लोग पीछे के रास्ते यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और उनकी मॉम पुलिस को सिलेंडर कर देती है। मॉक अपने हिस्से का पैसा लेकर ऑफिसर पावरफुल के पिता के पास जाता है और अपने हिस्से का $20 लाख देकर वह बंदूक ले लेता है, जिसमें उसके भाई जेडी का फिंगरप्रिंट था, ताकि उसे जेल ना जाना पड़े। इसके बाद मॉक अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। डिनर में उसका भाई जेडी भी शामिल होता है। उसका भाई जेडी कहता है कि जब तुम जज के पास गए थे तभी मैं वकील के पास गया था। मैंने अपने हिस्से का पैसा वाइट करके तुम्हारी बेटी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कर दिया है। मॉक कहता है कि इसकी क्या जरूरत थी। जेडी कहता है कि तुमने भी तो मेरे लिए अपना हिस्सा दे दिया। मॉक कहता है कि मैंने अपना हिस्सा इसीलिए दिया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे पास पैसा है, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे मांग लूंगा। जेडी कहता है कि जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी तो अब तुम मुझसे मांग लेना। इसके बाद कहानी 1 साल आगे जाता है। जेडी, उसका भाई मॉक और उसकी फैमिली अपनी मॉम से मिलने के लिए जेल में जाते हैं, जहां उसकी मॉम अपनी नाती को गोद में उठाती है। तभी मिलने का टाइम खत्म हो जाता है। जिसके बाद ये लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। मॉक जेडी को कहता है कि मॉम ने तुम्हें क्या दिया। तो पैडी 2 हीरा दिखाता है जो उसकी मॉम ने दिया था। दरअसल उसकी मॉम ने फ्राइडे को एक ही हीरा बेचा था जिसका कीमत $40 लाख था। बाकी हीरा उसकी मॉम ने निकल लिया था। जब उसकी मॉम पुलिस को सरेंडर करने वाली थी तब यहाँ पर जेडी
मॉक को झूठ बोलता है कि उसकी मॉम ने उसे 2 ही हीरा दिया था, जबकि उसकी मॉम ने उसे 3 हीरा दिया था। एक हीरा जेडी अपने पास रख लेता है $40 लाख का, और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मूवी कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।